एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे, मार्केट तो क्रैश हो चुकी है, सभी बता चुके हैं। एफआईआई बेच रहे हैं, डीआई बेच रहे हैं, जो आपका फीड है वो हुआ है उसके कारण हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प के कारण हो रहा है। लेकिन अगर वो सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, उसमें आपको क्या करना चाहिए आपको वो तो नहीं पता है, क्योंकि आप वहां पे बेचोगे, खरीदोगे, रुकोगे, क्योंकि सभी बोलते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो आपके लिए खरीदने का ऑप्शन आ रहा है, अगर मार्केट उठ रहा है तो आपको बेचने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्थिति है कि दिन पे दिन मार्केट गिरते जा रहा है, वहां पे आपका क्या होगा कि अगर आप बाई चांस अभी खरीद लिए तो आप सोचोगे कि और मार्केट नीचे गिर गया, अब हमको क्या करना चाहिए, आपका फिर से पैसा फंस जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में आपको पता चलेगी, लेकिन आप अच्छे से और लास्ट तक बने रहोगे तब भी, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर स्किप करके देख रहे हो तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका है, आपको अच्छे से समझिएगा तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो आप अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, फिर आप डिसाइड करो कि आगे आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है कि आप देख रहे हो कि एफआईआर निकाल रहे हैं पैसे, लेकिन डाल कहाँ रहे हैं? अगर एफआईआर बेच रहे हैं तो वो डाल कहाँ रहे हैं, ये क्वेश्चन का जवाब सबसे लास्ट में मिलेगा। अगर आपको पता चल जाए कि एफआईआर निकाल कर डाल कहाँ रहे हैं, ठीक है, तो आप तो सिक्योर रहोगे, क्योंकि एफआईआर छोटा चीज तो नहीं है। अगर उसको समझ में आया कि इस सेक्टर से मुझे पैसे निकालने चाहिए, तभी तो वो निकाल रहा है ना। तो आप इसलिए अच्छे से समझो, क्योंकि ये होता है कि अगर आप आधा अधूरा नॉलेज लोगे तो आपका पैसा प्रॉफिट की जगह लॉस में जाएगा, ऑलरेडी आप लॉस में और ज्यादा लॉस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मार्केट कब तक ऐसा ही रहेगा। क्योंकि मार्केट का स्थिति क्या है, स्विंग ट्रेडिंग की तरह। स्विंग क्या होती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, आपको लगेगा अब मार्केट ऊपर जाने वाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी तक में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 साल में वीकली सबसे ज्यादा गिरावट, 2 साल के अंदर में इस वीक में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, जो निफ्टी और सेंसेक्स का है, सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। इन्वेस्टर का 19 लाख करोड़ का नुकसान, जैसे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किए थे उसका 19 लाख करोड़, आप देख सकते हो कि कितना का ज्यादा का नुकसान हो चुका है। एक हफ्ते में जो मार्केट टूटी है वो 5% टूट गई हुई है, और निफ्टी और सेंसेक्स की बात है। ऑलरेडी आप निफ्टी और सेंसेक्स को देख सकते हो कि ऑलरेडी वो कितने नीचे जा चुकी है। 11 यहाँ पे सेंसेक्स क्या है कि 1176 पॉइंट यानी कि 1.49% गिर चुका है, और निफ्टी क्या है 364 पॉइंट यानी कि 1.52% गिर चुका है, यानी कि इतनी की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसमें आपका डिसाइडमेंट क्या होना चाहिए कि ये गिर चुका है, अब मुझे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये किए भी है और वो अभी भी लॉस में है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो वहां पे तो लॉस में ही रहेंगे ना। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे खरीदना चाहिए। ओके, 5 दिन में सेंसेक्स ने 4000 और है ना निफ्टी 1200 गिरावट की हुई है पॉइंट से। इस वीक में निफ्टी के 50 शेयर में से 48 शेयर में गिरावट, जिससे निगेटिव रिजल्ट दिया है। जो हुआ है आप देख रहे हो कि 48, निफ्टी 50 शेयर्स का एक होता है, जिसमें 48 में से गिरावट ही दिखने को मिल रहा है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ आपको गिरावट ही दिखेगी, 2 में से, वो भी 2 कितना है 0.5 0.52, इतना ही उनका भी अभी ग्रीन दिख रहा है, उससे ज्यादा नहीं। तो वहां पे क्या करना चाहिए? अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि आप एक गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो डोनाल्ड ट्रम्प ऑलरेडी वहां बने हैं। वहां पे क्या हो रहा है कि रुपये की है ना पावर कम हो रही है और डॉलर की पावर बढ़ रही है, जिसके कारण आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट ये सारी चीज में आपका है ना ज्यादा अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए। यूएस फीड के रुचि के निराशा दिखने को मिला, जैसे यूएस के मार्केट और यूरोपियन मार्केट भी गिरे हुए हैं 1 से लेकर 1.5% तक। ठीक है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि इंडियन मार्केट पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऑलरेडी पड़ेगा, और ये कब तक सही होगा? तो ये 15 जनवरी 18 जनवरी तक ये है ना सारी चीजें स्टेबल होने में लगेगी। और मार्केट की स्थिति मेरे अकॉर्डिंग
और मेरे अंदाजा के अकॉर्डिंग, क्योंकि अंदाजा ही कोई लगा सकता है, एक गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है। अंदाजा के अकॉर्डिंग ऐसे स्विंग की तरह चलेगी। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा उठा, यहाँ पे मुझे खरीद लेना चाहिए या यहाँ पे मुझे बेच देना चाहिए, तो फिर मार्केट ऐसे ही आएगा। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर दिख रही है, उठ रही है, तो आप बेच सकते हो वहां पे। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में हो तो आप स्विंग में मत ही बेचना, आप है ना आराम से रखो, आराम से मार्केट स्टेबल ही होगी। 1 फरवरी तक मार्केट की सिचुएशन इसी तरह रहेगी, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाती और मार्केट कभी ऐसे नहीं आती। आप अभी भी मार्केट की स्थिति इस तरह नहीं देख रहे होंगे, इसी तरह आपको दिख रही होगी। दूसरा क्या है कि इस वीक में 15,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की गई है। जो इस वीक है उस वीक में 15,000 से ज्यादा की बिकवाली की गई है। अब आपका ये सवाल आ गया इससे रिलेटेड कि ये पैसे जा कहाँ रहे। एफआईआई जब खरीद रहे हैं और किस क्षेत्र से बेच रहे हैं, तो हम आपको बता दें ये ऑयल क्षेत्र से बेच रहे हैं, ऑयल, गैस, ठीक है, ऑटो सेक्टर, ऑटो मोबाइल, ये सारी सेक्टर से ये बेच रहे हैं, ठीक है। और इस पैसे को डाल कहाँ रहे हैं, ठीक है, जैसे 15,000 करोड़ बेचे, इसको डाल कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ, ये सारी चीजें पे वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि एफआईआई तो थोड़ा मोड़ा बड़ा, ये आप सोचोगे कि थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टर है, अगर इसको थोड़ा सा ज्ञान आ गया इसलिए इधर से जाकर उधर डाल रहा है, ऐसा नहीं है। आप जानते हो एफआईआर बेचना स्टार्ट करती है या डीआई खरीदना तो पूरा मार्केट है ना ग्रीन रेड ऐसे होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए अगर वो इस सेक्टर में डाल ले, इस सेक्टर से निकाल, तो कुछ तो बात होगी। तो इसलिए आपको अगर इसमें डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा आप टेक्निकल एनालिसिस करो कि हाँ इस सेक्टर में क्या प्रॉफिट है, इस सेक्टर में क्या लॉसेस हो रहे हैं जिसके कारण वो बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सेक्टर बता दिया गया हुआ है, अब थोड़ा सा तो आपको ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी और मिड कैप और सेंसेक्स ने बिकवाली 2% तक टूटा इंडेक्स, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप, आपको पता है सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे रहता है, क्योंकि लार्ज कैप में आपको पता है ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, जिसके कारण पैसा वहां पे कोई लगाता नहीं है ज्यादा कर, वो वही पर्सन लगाते हैं जिनको सेफ ही चाहिए सिर्फ, तो वहां पे सेफ रहता है। लेकिन यहाँ पे जितना रिस्क है उतना ही रिटर्न्स भी है, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे लगता है और यहाँ पे लगा के वो रिटर्न्स भी ज्यादा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी 2% तक मार्केट उठ चुका है और इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी अपने 23,870 पॉइंट के 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। अब मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, आप किसी स्कूल में हो, ठीक है, वहां पे सब बच्चे पढ़ते हैं, किसी का 70 मार्क्स आया, किसी का 100 मार्क्स आया, किसी का मतलब मार्क्स 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उसमें सभी का अलग अलग मार्क्स है। अब मूविंग आप कैसे एवरेज निकालोगे, तो 10 में से सबसे ज्यादा जो होगी सभी का कैलकुलेट करोगे, 10 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 10 है ना, 10 को आप लिख के एवरेज से और इससे भाग करोगे, एक एवरेज निकलेगा, ठीक है, उसको कहते हैं एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज। तो उसी तरह से 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, जैसे 870 से लेकर यहाँ पे क्या है 23,850 है ना, वहां तक लेकर एक एवरेज निकलेगी। तो एवरेज कैसे समझ में आएगी, वो रुके बताते हैं। जैसे एक ए है, जैसे हम आपको बता दें 70, तो यहाँ पे अगर 1,000 है, ये क्या है 500, ये क्या है 100, तो ये मूविंग एवरेज हो गई, ये मूविंग एवरेज हो गई, ये मूविंग एवरेज हो गई, ठीक है। और मूविंग एवरेज पे अभी मार्केट नहीं है, उससे भी नीचे गिर चुकी है। तो नीचे कितनी गिरी है, ये अगर ये 400 पे गिरी है, ठीक है, तो आप सोचोगे अगर गिर गई, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे खरीद लेना चाहिए, नहीं, यहाँ पे अगर खरीदोगे तो मूविंग एवरेज को अगर वो क्रॉस कर चुकी है तो मार्केट और गिरेगी, ठीक है। अब थोड़ा गिरे, ज्यादा गिरे, कितना भी गिरे, लेकिन गिरेगी, ठीक है। तो अगर इसके नीचे आ चुकी है तो यहाँ पे अगर है ना ये 300 है तो आप यहाँ पे खरीद सकते हो। अगर ये 450 गए हुई है आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो, क्योंकि ये इंडिकेटर देखिए अब मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगी, ठीक है।
और अगर यहाँ पे आप खरीद रहे हो तब भी अब इससे ज्यादा मार्केट नहीं गिर सकती है, और इससे ऊपर अब मार्केट जा रही है तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो। तो आपको ये तो दिख गया कि अगर आप यहाँ पे इस चीज को निकाल लिए हो तो आप जान गए हो कि मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे जा चुकी है, अभी थोड़ा और गिरेगी मार्केट, तो अभी आप वेट करो, ठीक है, तब आप खरीदना। अगर आपको बेचना है तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको बेचना है, क्योंकि बेचने के लिए लॉन्ग टर्म वाले को बता चुके हैं कि आगे तो 20 साल 10 साल बाद मार्केट अच्छे खासे प्रॉफिट तो आपको देगी, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में हो तो आप बेच सकते हो। जब भी आपको दिखे कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया आप बेच लो, ठीक है। अब जहां पे जिसको खरीदना है वो देखे कि है ना मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है मार्केट, तो आप है ना वहां पे ना खरीदो, उसके नीचे थोड़ा सा आएगी तब आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये इस वीडियो से क्या सीखने को मिला आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरे, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।